Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine and I hope कि आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. So now let's move into the chapter number 6 and the chapter name over here is subtraction. So basically student, हमने प्रीवियस क्लास में क्या जाना था? प्रीवियस क्लास में हमने जाना था अबाउट द एडिशन. ओके, अब हम जानेंगे अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. ओके, सो बेसिकली जब हमें कुछ ऐसे सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दिए जाते हैं या फिर फॉर एग्जांपल आपको टोटल 10 चॉकलेट्स दिए गए हैं, ठीक है, और उसमें से आपने 5 चॉकलेट्स जो है वो कंज्यूम कर लिए यानी कि खा लिए, ठीक है. फिर आपके पास कितने चॉकलेट्स बच गए? आपके पास बच गए 5 चॉकलेट्स. ओके, तो यानी कि यहाँ पर आपने क्या करा? आपने यहाँ पर डिडक्ट किया है यानी कि कम किया है. इसका मतलब यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्शन प्रोसेस को किया है, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम सब्ट्रैक्शन के बारे में और डिटेल में जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर यू कैन सी द वार्म अप एक्टिविटी. अ मंकी हैड 6 बनानास. मंकी के पास 6 बनानास है. ही एट 2 बनानास. अब मंकी ने 2 बनाना जो है वो खा लिए. हाउ मेनी बनानास डिड ही हैव लेफ्ट? कितने बनानास उसके पास बच गए हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर 6 बनानास, मतलब कि टोटल 6 बनानास है. ओके, और यहाँ पर आपको दिया है 2 बनानास आर ईटेन, मतलब 2 बनानास जो है वो मंकी ने खा लिए. ओके, उसके बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितने बनानास बचे. सो नाउ 4 बनानास लेफ्ट, यानी कि 4 बनाना 4 केले जो है वो बच जाते हैं, ठीक है. तो इसको आप स्टूडेंट इस तरीके से भी कर सकते हो, 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4, या फिर 6 - 2 जो कि इक्वल होता है 4 के, ठीक है. Now student, here you can see the first topic, that is subtraction using number line. Number line को use करके आप subtract कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 7 - 5 = 2. ओके, तो पहले आप क्या करोगे? 0 से 7 पे जंप करोगे, ठीक है. फिर यहाँ से आप 5 कदम पीछे की तरफ जाओगे, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5. ओके, तो आप कहाँ पर लैंड हुए? आप लैंड हुए 2 पर, यानी कि 2 इज योर आंसर. ओके, 7 - 5 इज व्हाट? दैट इज 2, ठीक है. तो इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, विच इज एक्सरसाइज 6A, जहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर. आपको सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर को लिखना है, ठीक है. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पेंसिल्स दी गई है. पहले आपको क्या करना है? इनको अच्छे से काउंट करना है. ओके, सो लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने पेंसिल्स है यहाँ पर? 8 पेंसिल्स है. सो यहाँ पर आप लिखोगे 8, ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको कितने पेंसिल्स दिए गए हैं? 1 2 3 4 पेंसिल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4, ठीक है. अब 8 में से आप 4 को माइनस कर दो, तो आपने 8 में से 4 पेंसिल्स को माइनस किया, तो कितना बच गया? यहाँ पर लेफ्ट ओवर हो गया है 4. डिफरेंस इज 4. अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो हम क्या करेंगे? 8 में से 4 को माइनस करने के लिए बोला है, यानी कि हम 4 पेंसिल्स को यहाँ पर कट कर देंगे. 1 2 3 4, इनको हमने कट कर दिया, तो कितने बचे? लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 बचे. तो इसका मतलब हमारा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको बॉल्स को काउंट करना है. सो लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पर आप लिखोगे 7, और यहाँ पर आप काउंट करो बॉल्स को. 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर आप लिखोगे 5. अब 7 - 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर आप 5 को कट कर दो, 1 2 3 4 5, तो कितने बॉल बचे? यहाँ पर 2 बॉल्स बचे. ओके, तो यानी कि डिफरेंस आपका आएगा 2, ठीक है. यानी कि स्टूडेंट 7 में से हमने 5 को माइनस किया तो हमें आंसर मिला 2. ओके, ऐसे ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर जो पॉप्सिकल दिए गए हैं उनको अच्छे से काउंट करना है और डिडक्ट करना है आपको गिवन पॉप्सिकल्स को. फिर आपको बताना है कि कितने पॉप्सिकल्स बच गए हैं, ठीक है. नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन. आपको नंबर लाइन यूज करके सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 5 - 2 = डैश. ओके, सो फर्स्ट आप क्या करोगे? 0 से 5 पे जंप करोगे, ठीक है. फिर उसके बाद आप 2 कदम पीछे जाओगे 5 से, यानी कि 1 2, ठीक है. तो आप कहाँ पर लैंड हुए? 3 पर, ठीक है. सो दैट मीन्स 5 - 2 इज 3. ओके, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है. 8 - 4 आपसे पूछा है, तो 0 से आप पहले 8 पर लैंड होगे, ठीक है. उसके बाद आप 8 से 4 कदम पीछे की तरफ जाओगे, यानी कि 1 2 3 4. तो आप कहाँ पर लैंड हुए?
4 पर। ओके, सो योर आंसर इज 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इन्हें कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आपको नंबर दिया है 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू डैश। ओके, तो आप क्या करोगे, आप फिंगर्स की मदद से उनसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने 5 फिंगर्स दिखाई, फिर 6 7 8। अब 8 में से आपको 5 फिंगर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इनको हमने बंद कर दिया। ठीक है, ये गायब हो गए। अब कितने बचे, 1 2 3। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है इधर। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया 6 माइनस 2। ठीक है, तो फिंगर्स की मदद से आप कर सकते हो। स्टिक करके करोगे तो आपको उसी की आदत हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप फिंगर्स की मदद से इन्हें सब्ट्रैक्ट करो। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, 6 माइनस 2 दिया है, यानी कि 5 और 6। ठीक है, और उसमें से आपको डिडक्ट करना है 2। ठीक है, तो आपने 2 फिंगर्स को बंद कर दिया। सो कितने बचे यहाँ पर, 1 2 3 4 बचे। ठीक है, तो 6 माइनस 2 हो गया इधर 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर। यहाँ पर भी आपको सब्ट्रैक्ट करना, आंसर को लिखना है। आपको फर्स्ट दिया इधर 9 माइनस 3, तो फिंगर से आप 9 को शो करोगे, 5 6 7 8 9। 9 में से आप 3 को बंद कर दोगे। ठीक है, 1 2 3। सो कितने बचे यहाँ पर, 6 बचे। ओके, सो यहाँ पर आप लिखोगे 6। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी भी करना है सॉल्व। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मूविंग अप टू 50। सो हेयर यू कैन सी 2 10s माइनस 5 इक्वल्स टू 1 5 15। सो बेसिकली स्टूडेंट, ये जो है पूरा एक बंडल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 1 10 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये 2 बार 10 है तो 2 10s हो गया। 2 10s का मतलब होता है 2 0 20। ओके, उसमें से 5 जो मैचस्टिक है, ठीक है, उनको निकाल दिया गया है। तो 20 में से हमने 5 को माइनस कर दिया, तो हमें कितना मिला, आप देख सकते हो 1 बंडल है, तो 1 हम उसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे 10s के लिए, और 5 है यहाँ पर मैचस्टिक, तो 5 इधर आ जाएगा। तो 20 माइनस 5 हो जाएगा 15, यानी कि 2 10s माइनस 5 इज 15। ठीक है, अब ऐसे ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिया है 1 2 3, 3 बंडल्स दिए, तो 3 10s यानी कि 3 0 30 हो गया। ठीक है, जिसमें से हमें माइनस करना है, टेकन आउट 1 10 मतलब 1, और 5 मैचस्टिक है तो 15 हो गया इधर। तो 30 माइनस 15 क्या होता है, दैट इज हियर यू कैन सी 1 बंडल है तो 1, और 5 मैचस्टिक है तो 15 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 10s माइनस 15 इज 15, 30 माइनस 15 इज 15। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर आपको दिया है 5 10s, यानी कि 1 2 3 4 5 आपको दिए हैं। ठीक है, जिसमें से 1 10 आप माइनस करोगे। 5 10s का मतलब है 5 0 50, जिसमें से 1 10 को माइनस करना है, यानी कि ये हो गया 1 0 10। 50 माइनस 10 विल बी 1 2 3 4, यानी कि 4 0 40। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आपको नेक्स्ट वन दिया है इधर, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 10s है, यानी कि 4 0 40, जिसमें से आप माइनस करोगे 2 10s को, यानी कि 2 0 20। तो 40 माइनस 20 हो जाएगा व्हाट, दैट विल बी 20। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बंडल है इधर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, now student let's move into the next exercise 6b. so here you can see the first question, write the number। यहाँ पर आपको नंबर लिखना है। आपको दे रखा है 3 10s माइनस 5। ओके, तो 3 10s का मतलब होता है 3 0 30, उसमें से 5 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा और इधर होगा 2। ठीक है, दैट विल बी 2 5 25। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज राइट इन शॉर्ट फॉर्म। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिया है 25 माइनस 15। ठीक है, तो इसका जो आंसर है उसको आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 25 माइनस 15 कितना होता है, 5 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 2 को 1 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 10 आ रहा है इधर। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 1 10। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट आपको नेक्स्ट वन यहाँ पर दिया गया है 30 माइनस 10। 30 माइनस 10 20 होता है। ठीक है, और 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 10s। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे और जो आंसर है उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है। 46 माइनस 12 आपको दिया है इधर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 46 आप इसे कॉलम वाइज अरेंज करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, 46 माइनस 12, 6 में से 2 को माइनस किया दैट विल बी 4, 4 में से 1 को माइनस किया दैट विल बी 3। सो योर आंसर विल बी 3 4 34। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज 35 माइनस 12। तो 35 माइनस 12 को आप कैसे सॉल्व करोगे,
5 में से पहले 2 को माइनस करोगे, दैट विल बी 3 एट दी वंस प्लेस, एंड 3 में से 1 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 2, तो आपका आंसर आएगा 2 3 23, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर। सब्ट्रैक्ट करना है और लिखना है आंसर को, जैसे कि 50 माइनस 10 है, सो इट विल बी 4040, ठीक है। 36 माइनस 12 है, तो 6 में से 2 को माइनस किया 4, 3 में से 1 को माइनस किया 24, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे और सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, 25 माइनस 15 गिव्स, 25 में से 15 को अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलता है, दैट विल बी 1010, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए पे टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, डैश इज ऑब्टेन ऑन सब्ट्रैक्टिंग 36 एंड 12। 36 और 12 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो 36 में से हम 12 को माइनस कर रहे हैं, 6 में से 2 को माइनस किया 4 आया, ठीक है, और 3 में से 1 को माइनस किया 2 आया, तो 24 हमें मिलना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए ओनली। ओके, तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और जो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन। Subtraction means the difference of two numbers either in positive or in negative. Subtraction का मतलब होता है कि difference होना दो नंबर के बीच में, या तो वो positive हो या फिर negative. Okay, how many squares in total? Okay, so here you can see यहाँ पर आपको 30 squares दिए गए, यानी कि 3 10s हो गया ये आपका, ठीक है, जिसमें से आप माइनस करोगे 8 squares को, ठीक है, यानी कि 8 ones को, तो 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा, that will be 22. Okay, या फिर इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 30 माइनस 10, 3 10s और 8 1 चाहिए, ठीक है, माइनस किया हमने यहाँ से कैरी ओवर बोरो किया, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी 2 to 22 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 6C। सो हेयर यू कैन सी हाउ मेनी स्क्वायर्स इन टोटल। तो यहाँ पर आपको 20 स्क्वायर्स दिए गए हैं, तो ये हो गया आपका 2 10s, ठीक है, और यहाँ पर आपको 5 स्क्वायर्स दिए गए हैं, तो ये आपका हो गया 5 1s। अब 2 10s यानी कि 20 में से 5 को माइनस करना है, सो इट विल बी 1 5 15, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 0 20 लिखा क्योंकि वो 2 10s को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 2 10s को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एंड यहाँ पर हमने लिखा 5 0 के एकदम नीचे क्योंकि ये 5 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब 20 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही आपको दूसरे बॉक्स को भी करना है। नाउ द नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर। सब्ट्रैक्ट करना, आंसर को लिखना है। 12 माइनस 2 बोला है, 2 और 2 को माइनस कर दो वंस प्लेस में, तो ये 0 हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो आंसर विल बी 1 0 10, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। 26 माइनस 6 है, तो 6 6 माइनस 0 और 2 इधर आ जाएगा, 2 0 20, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 26 माइनस 16, तो 6 और 6 को माइनस किया 0, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया इधर, तो 1 0 10 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द न्यूमरल फॉर। न्यूमरल आपको लिखना है यहाँ पर, जैसे कि 4 10s प्लस 3 1s है, तो ये हो जाएगा 4 3 43, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया है 4 10s माइनस 6 1s, यानी कि 4 10s का मतलब वो 40, उसमें से 6 को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो 40 में से 6 को माइनस करेंगे, 0 मतलब 10 में से 6 को हमने माइनस किया, इधर 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3 34। ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन लॉन्ग फॉर्म। फॉलोइंग नंबर्स को लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, जैसे कि 37 दिया है, दैट इज इक्वल्स टू डैश 10s प्लस डैश 1s, सो इट इज इक्वल टू 3 10s प्लस 7 1s, ठीक है। ऐसे ही 29 दिया है आपको, तो ये हो गया 2 10s और 9 1s, ठीक है। Now let's move into the exercise 6D. So here you can see solve the following and write the answer. One has been done for you. आपको solve करना है और आंसर को लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 4 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 आपको दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, 9 और 4 को आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, that will be 13, ओके, that will be 13, और 13 में आप 3 को ऐड कर दो, that will be 16, ओके। तो इन दोनों को ऐड करो तो 13 आया, और 13 में हमने 3 को ऐड कर दिया तो कितना आया, हमें 16 आया, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो 16, और -5 और -2 को आप ऐड अप कर दो तो ये आ जाएगा -7, ठीक है। तो 16 में से 7 को माइनस किया तो आ गया 9, ओके। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 6। अब आप देख सकते हो यहाँ पर +6 है, यहाँ -6 है, तो दोनों कट जो हो जाएंगे, कट होके 0 आ जाएगा इनका, ठीक है। अब 11 में 3 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 14, और 14 में हमें 9 माइनस करना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 14 माइनस 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा,
सो इट विल बी 5 ओवर हियर, ठीक है। ठीक है, तो 14 में से 9 को माइनस के तो कितना हो गया 5, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, now student let's move into the word problems. So here you can see Hamid has 36 rupees in his wallet. He spent 15 rupees. Now he has dash rupees. मतलब हामिद के पास 36 रुपीज थे, उसने उसमें से 15 रुपीज खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए, तो उसके पास अब कितने बचे, ठीक है। तो यानी कि हमें माइनस करना है यहाँ पर। ओके, तो 36 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 6 में से 5 को माइनस किया 1, 3 में से 1 को माइनस किया 2, सो इट विल बी 2 1 21, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे नाउ ही हैज 21 रुपीज। ओके, ऐसे ही आपको बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व करना है। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर की अच्छे से रिवाइज करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।